नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। राज्य में अब असली बदलाव की जरूरत है। बंगाल की जनता अब टीएमसी के महाजंगल राज को बदलना चाहती है। शेयर बाजार निवेशकों ने 2026 से 27 के आम बजट से पहले सरकार से कैपिटल मार्केट टैक्सेशन को आसान बनाने का आग्रह किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर उच्च छूट सीमा की मांग शामिल है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को ट्रांजैक्शन टैक्स में और बढ़ोतरी करने से बचना चाहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। न जाने कब हमें हथियारों की जरूरत पड़ जाए, इसलिए डिफेंस सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। रक्षा मंत्री ने नागपुर में यह बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत भेदभाव को खत्म करना है तो सबसे पहले जाति को मन से मिटाना होगा। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे काम को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए फर्जी तस्वीरों के मामले में 8 लोगों पर FIR हुई है। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि वायरल तस्वीरें और वीडियो AI तकनीक से बनाए गए हैं, जिनसे आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई है। अमरावती नगर निगम चुनाव में भाजपा के 22 उम्मीदवारों ने नवनीत राणा को पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाया। अमरावती के चुनाव में 2 भाजपा उम्मीदवार जीते, जबकि 20 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीदवारों ने नवनीत राणा पर भाजपा के असली उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाया है। रेलवे का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान बच्चों को बाल मजदूरी और तस्करी से बचाकर परिवारों से मिलाने का मिशन है। RPF इंस्पेक्टर चंदना ने वर्ष 2024 में 152 बच्चों को सुरक्षित बचाकर उनके परिवारों से मिलाने का कार्य किया। चंदना को बाल मजदूरी से बच्चों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे का अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। महायुति गठबंधन में मुंबई महापौर और स्थायी समिति अध्यक्ष पद को लेकर शिवसेना और भाजपा में विवाद की खबर है। कई वरिष्ठ नेता शिवसेना द्वारा पदों के लिए दबाव बनाने पर नाराजगी जता रहे हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना ने 1 सीट से भाजपा को आगे निकलते हुए सीटों की बढ़त हासिल की है। विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी सांसद स्टीव डेनिस ने नई दिल्ली में रविवार को मुलाकात की है। S जयशंकर ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने की उम्मीद बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि देश में धन की कोई कमी नहीं है और जरूरत ऐसे नेताओं की है जो ईमानदारी से गांवों, गरीबों और किसानों के लिए काम करें। उन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा में कई हजार करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर CJI सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका हमारे संविधान की संरक्षक है। इस देश के सभी लोगों की ओर से हमारा अनुरोध है कि कोई जातिवाद या धर्मवाद नहीं होना चाहिए।
महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में राज ठाकरे की एमएनएस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 10 से ज्यादा निगमों में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वहीं एआईएमआईएम ने 13 नगर निगमों में जीत दर्ज कर एमएनएस और एनसीपी को पीछे छोड़ते हुए शहरी राजनीति में मजबूत मौजूदगी दर्ज की। हाल में हुए अमरावती नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 22 उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर पूर्व सांसद नवनीत राणा को पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के आरोप में निष्कासित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के 2 लाख परिवारों को आज खुशखबरी मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर से प्रदेश के 2 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU की पहली किस्त के रूप में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज विदिशा जिले से 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 8 सड़क परियोजनाओं और 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षित, आसान और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ मजबूत लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक विस्तार और कृषि विपणन को गति देने वाली विकास की महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हाल के दिनों में बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध घटित मॉब लिंचिंग और हत्या की लगातार घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त किया है। इस संदर्भ में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखकर दोषियों के विरुद्ध तत्काल प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं। रविवार को उनके असम दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद इलाके में कनेक्टिविटी बहुत सुधर जाएगी। इसका असर यह होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार औद्योगिक विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसीपी प्रमुख अजित पवार ने महानगर पालिका चुनाव में हार के बाद पहली बार बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुणे और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका चुनावों में मिली भारी जीत की शनिवार को बधाई दी।